परम पूजनीय परम भगवान नारायण, जिन्होंने स्वयं तथा कितने ही अवतार लेकर बड़े बड़े शक्तिशाली दैत्यों, दानवों तथा राक्षसों का संहार किया था, उन्हीं भगवान विष्णु के अंश से उनके कुछ ऐसे पुत्र उत्पन्न हुए थे जो असुर थे और संपूर्ण भूमि उनके बल से कांप उठती थी। विभिन्न पुराणों में उन असुरों का वर्णन हमें मिलता है। उनके बारे में विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। समुद्र मंथन के पश्चात उसमें से कई वस्तुएं प्रकट हुई थी। उन्हीं में से एक अमृत से भरा हुआ अमृत पात्र भी था। उस अमृत से भरे हुए कलश के लिए देवों और असुरों के बीच भीषण युद्ध हुआ था। अंततः असुर विजयी हुए और वो कलश असुरों के हाथ में आ गया। तदंतर उस पात्र को पाने के लिए इंद्र के नेतृत्व में सभी देव भगवान शिव और भगवान विष्णु से सहायता मांगने गए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरकर असुरों को छल लिया और अमृत का कलश अपने वश में ले लिया। असुरों से उस पात्र को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपनी माया जाल से ढेर सारी अप्सराओं की उत्पत्ति की। वे सभी असुर उन अप्सराओं पे मोहित हो गए और इतने में ही विष्णु जी ने देवताओं को अमृतपान करवा दिया। इस बात की सूचना जब असुरों को मिली तो प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने देवों पर पुनः आक्रमण कर दिया, परंतु इस बार असुर पराजित हो गए और अपने प्राणों की रक्षा के लिए भागकर पाताल लोक में चले गए। भगवान विष्णु भी उनका पीछा करते हुए पाताल लोक में प्रवेश कर गए। वहां भगवान विष्णु पर सभी अप्सराएं मोहित हो गई। भगवान विष्णु और उन अप्सराओं के मिलन से बहुत से महान पराक्रमी और वीर पुत्रों का जन्म हुआ, जो समस्त पृथ्वी को कंपा देने वाले तथा विभिन्न प्रकार के युद्धों में विशेषज्ञ थे। इसके साथ ही वे सब अत्यंत क्रूर और दुष्ट भी थे। अपने बल से उन्मत्त हुए भगवान विष्णु के उन पुत्रों ने 3 लोकों के प्राणियों को प्रताड़ित कर रखा था। ऐसा उत्पात देखकर सभी महर्षि, देवगण आदि ब्रह्मा जी से सहायता की गुहार लगाने लगे। उनकी याचना सुन ब्रह्मा जी उन सभी को लेकर कैलाश चले गए और भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे विष्णु जी के उन आसुरी पुत्रों का अंत करें। तब महादेव जी वृषभ अवतार धर पाताल लोक पहुँच गए और वहां जाकर भगवान विष्णु के उन सभी पुत्रों को मार डाला। नरकासुर। ब्रह्मा पुराण के अनुसार नरकासुर भूदेवी और भगवान विष्णु के वाराह अवतार का पुत्र था। भूमि पुत्र होने के कारण पहले वे भौम भी कहलाया। विष्णु जी के आशीर्वाद से वो प्राग ज्योतिषपुर का राजा बना। माँ भूदेवी ने विष्णु जी से प्रार्थना की कि मेरे पुत्र की रक्षा के हेतु कोई अस्त्र उसे प्रदान करें। तब विष्णु जी ने नरकासुर को वैष्णवास्त्र का ज्ञान दिया। एक परम देव पिता और पुण्यात्मा माता होने पर भी तथापि वह बड़ी ही क्रूर प्रवृत्ति का था, इसीलिए उसका नाम भौमासुर पड़ा। और जैसे जैसे समय बीतता गया वो और भी निर्दयी, निर्मम और अधिक क्रूर होता चला गया और इसी कारण से उसे नरकासुर कहा जाने लगा। जब भगवान विष्णु ने उसे प्राग ज्योतिषपुर का राजा बनाया तो कुछ समय तक तो वो ठीक से राज्य करता रहा, पर उसकी क्रूरता बढ़ती चली गई और वो प्रसिद्ध होने लगा। तब बाणासुर तक भी उसकी प्रख्याति की सूचना पहुंची, जिससे वो बहुत प्रभावित हुआ। कुछ समय में ही बाणासुर नरकासुर की मित्रता हो गई। बाणासुर की संगत से नरकासुर और भी निर्मम और अत्याचारी होता चला गया। बाणासुर के सानिध्य के कारण उसमें सारे अवगुण राक्षसों के भर गए। ब्रह्मा जी से वर प्राप्ति के उपरांत नरकासुर और भी शक्तिशाली हो गया था। भौमासुर ने वरों का छत्र, माता अदिति के कुंडल और मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान भी छीन लिया था। भौमासुर के भंडार में कुबेर की संपत्ति से भी अधिक धन था। भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं से 16,000 राजकुमारियां छीनकर अपने यहाँ रख छोड़ी थी। भौमासुर के अत्याचारों से ग्रस्त देवराज इंद्र ने कृष्ण जी से कहा, भौमासुर अनेक देवताओं को प्रताड़ित कर चुका है, कन्याओं का बलात्कार करता है। उसने अदिति के अमृत स्त्रावी दोनों दिव्य कुंडल ले लिए हैं, अब मेरा ऐरावत भी लेना चाहता है। श्री कृष्ण ने आश्वासन देकर भौमासुर पर आक्रमण किया। उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए तथा अनेक दैत्यों को मार डाला। दक्षिणी भारत के हरिवंश पुराण के कुछ संस्करणों में ये बताया गया है कि नरकासुर का वध सत्यभामा जी ने किया था, परंतु महाभारत भागवत पुराण के अनुसार नरकासुर श्री कृष्ण के हाथों मारा गया था। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोले, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।